हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी सुबह उठकर देश के खिलाफ बयान देते हैं। लखीमपुर में सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के पहुंचने पर अनिल विज ने कहा कि ये जो विपक्षी पार्टी है ये मुद्दा विहीन पार्टियां हैं। अब ये दल देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। वहीं डॉक्टरों के ड्रेस कोड के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने ये आदेश दिए हैं कि सभी मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ अपनी यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर आएं। राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर सरकार की हर कोशिश के बाद भी कश्मीर में शांति बहाल नहीं कर पाई, इस पर कटाक्ष करते हुए अनिल विज ने कहा कि पिछले काफी समय से सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी ने रोज सुबह उठकर देश के खिलाफ कोई न कोई बयान जारी करना होता है। उन्होंने कहा कि लगता है कि उन्होंने अपना कुछ सीक्रेट एजेंडा बना रखा है। उन्होंने कहा कि धारा 370 खत्म करने पर कश्मीर में बहुत फर्क पड़ा है और जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उन पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। पिछले काफी समय से सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी ने रोज सुबह उठ के देश के खिलाफ कोई ना कोई बयान जारी करना होता है। लगता है उन्होंने अपना कोई सीक्रेट एजेंडा बना रखा है। धारा 370 खत्म करने से कश्मीर में बहुत फर्क पड़ा है और जो आतंकवादियों की घटनाएं हो रही हैं उन पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है और पूरी कार्रवाई की जा रही है। ये सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा दिए गए बयान की सियासत को लहू पीने की लत वर्ण मुल्क में सब ठीक है, इस पर विज ने नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल सिद्धू को उल्टा चश्मा लगा हुआ है। वहीं लखीमपुर में सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के पहुंचने पर भी अनिल विज ने जमकर तंज कसा और कहा कि ये विपक्षी पार्टियां मुद्दा विहीन हो चुकी हैं। देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल सिद्धू के उल्टा चश्मा लगा हुआ है। सर, लखीमपुर कांग्रेस वहां पहुंची है, आपको क्या लगता है कि कुछ मुद्दे नहीं बन रहे? देखिए, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं मुद्दा विहीन विपक्षी पार्टियां। अब ये देश में शांति को भंग करना चाहते हैं। लखीमपुर की जो भी घटना या दुर्घटना हुई है सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी मार्क कर दी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुद्दा विहीन विपक्ष उसको भड़काना चाहता है, उसके ऊपर राजनीति करना चाहता है, उसके ऊपर खेलना चाहता है और हिंदुस्तान की जनता इनकी सच्चाई को पहचान चुकी है, इसीलिए वो इनकी बातों में कोई आ नहीं रहा है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिए गए बयान कि अब वे जनता के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अब हुड्डा भी अपनी डूबती हुई किश्ती को बचाकर रखना चाहता है। अब उनके एमएलए भी उनके खिलाफ बोलने लगे हैं, उनके खिलाफ लिख कर दे रहे हैं। उनकी पार्टी के अध्यक्ष भी उनको कोई महत्व नहीं दे रही, तो किसी प्रकार से अपने आप को जिंदा रखने के लिए वह लोगों के बीच जाने की बात कह रहे हैं। ऐसा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी डूबती हुई किश्ती को बचा के रखना चाहते हैं। अब उनके एमएलए उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो उनके खिलाफ लिख के दे रहे हैं, उनके अध्यक्ष भी उनको स्थान नहीं दे रही है, तो किसी प्रकार से अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम ये बना रहे हैं। वहीं डॉक्टरों के ड्रेस कोड के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ये आदेश दिए हैं कि सभी मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ अपनी यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर आए। वहीं कल अंबाला जिले के नारायणगढ़ में किसानों और सांसद नायब सिंह सैनी के बीच हुए विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने दोनों तरफ की रपट दर्ज कर ली है और डीएसपी को इंक्वायरी मार्क कर दी गई है और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश दिए हैं
कि सारा मेडिकल स्टाफ जो भी उनकी प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म डालकर नारायणगढ़ में जो भी इंसिडेंट हुआ है हमने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और डीएसपी को इंक्वायरी मार्क कर दी है कि वो निष्पक्षता से उसकी जांच करेगा। जो तथ्य सामने आएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से बारुलगढ़ की रिपोर्ट।